हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं विलियन चैप्टर की अणुसंख्यक गुणधर्म। टॉपिक है अपना अणुसंख्यक गुणधर्म। इसके नाम से पता चल रहा है अणुसंख्यक गुणधर्म मतलब किसी विलियन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय के रासायनिक संगठन और विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। उन्हें कहते हैं अणुसंख्यक गुण धर्म। कहने का मतलब है आप एक विलयन को तैयार कर रहे हो। अब उस विलयन में आप शुद्ध विलायक के अंदर जिस विलय को मिला रहे हो उस विलय की मात्रा कितनी है, उस विलय की मात्रा पर जो निर्भर करते हैं वे गुण जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, ध्रुवीय, अध्रुवीय, कैसा है, इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं। विलय की प्रकृति क्या है, ठीक है, इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं। मतलब कितना मिला रहे हैं इस बात पर निर्भर कर रहे हैं, क्या चीज मिला रहे हो इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं। उन्हें कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। सिंपल, क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें विलय की प्रकृति या रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं बेटा। वाष्प दाब, अपेक्षिक अवनमन जिसे कहते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वथनांक उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशंस, इसको मापने को कहते हैं इब्यूलियोस्कोपी। ये भी आपको याद करना है, इब्यूलियोस्कोपी। नेक्स्ट है हिमांक अवनमन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जिसे अपन कहते हैं क्रायोस्कोपी। एंड पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अवनमन का मतलब होता है बेटा कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, ओके। अपन अब इस चैप्टर के अंदर द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। यहाँ अपन किसकी बात करेंगे, द्विअंगी विलयन की बात करेंगे। ठीक है, द्विअंगी मतलब ऐसा विलयन जो दो घटकों से मिलकर बना हुआ है, उसे कहेंगे द्विअंगी विलयन। ठीक है, देखो माना दो घटक, घटक एक व घटक दो हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना भैया, इस चैप्टर इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको तभी समझ आएगी अणुसंख्यक गुणधर्म जब आप अच्छे तरीके से इस बात को याद कर लेंगे। घटक एक और घटक दो। घटक एक विलायक है, घटक एक क्या है, विलायक। घटक दो कौन है, विलय है। ओके, अब देखो P01 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, नॉट आ जाए यहाँ पे वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, P1 क्या है, विलायक का आंशिक वाष्प दाब। आंशिक का मतलब क्या है, एक तो शुद्ध विलायक अलग से उसका वाष्प दाब कितना है, लेकिन आपने उसका विलयन बना दिया, विलायक के अंदर विलय मिला के विलयन बना दिया, तब उसका विलायक का वाष्प दाब कितना आ रहा है, उसे कहेंगे आंशिक वाष्प दाब। X1 विलायक के मॉल भिन्न। X1 को किसे दर्शाते हैं, X मतलब क्या होता है, मॉल भिन्न। ओके, N1 विलायक के मॉल और M1 क्या है बेटा, विलायक का अणुभार और W1 है बेटा विलायक का भार। किसमें, ग्राम्स में। अच्छा, यहाँ पर P क्या है, P विलयन का वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या है, P। ठीक है, इन बातों का याद रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है, घटक दो कौन है, विलय। बहुत अच्छे से याद कर लेना, घटक दो कौन है, विलय। अब P02 क्या है, शुद्ध विलय का वाष्प दाब, मतलब मिलाने से पहले उसका जो वाष्प दाब होता है उसे शुद्ध। अब क्या है, P2 विलय का आंशिक वाष्प दाब। कहने का मतलब क्या है बेटा, विलय आपने विलायक के अंदर मिला दिया तब उसका वाष्प दाब क्या है, तो उसे कहेंगे विलय का आंशिक वाष्प दाब। X2 विलय के मॉल भिन्न, N2 विलय के मॉल, M2 विलय का अणु भार और W2 विलय का भार। इस बात को याद कर लेना है आपको। ठीक है, फर्स्ट विलायक, सेकंड विलय, P1 विलायक का आंशिक वाष्प दाब, P2 विलय का आंशिक वाष्प दाब, P01 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, P02 शुद्ध विलय का वाष्प दाब। X1 विलायक के मॉल भिन्न, X2 विलय के मॉल भिन्न, M1 विलायक का अणुभार, M2 विलय का अणुभार, W1
विलायक का भार और W2 विलय का भार। आपको ये बात है याद कर लेनी है एकदम बढ़िया तरीके से, मैंने आपको मेंशन किया है, इन बातों को आप याद कर लेना, ठीक है। चलो अब अपन पढ़ते हैं एक एक को, ठीक है, आ जाइए। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब अपन क्या करते हैं ना, राउल के नियम पढ़ते हैं। कॉलगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले क्या करते हैं, थोड़ी देर राउल के नियम पढ़ते हैं। 5 मिनट दीजिए मेरे को, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ठीक है। सुनो, राउल के नियम पहली बात तो किसके लिए है, द्रव द्रव विलयन के लिए, ठीक है ना। मतलब विलय भी क्या है, द्रव है, और विलायक भी क्या है, द्रव है, ठीक है। दोनों क्या है, द्रव है। अब राउल का नियम 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। पहला है वाष्पशील विलय युक्त विलयन, दूसरा है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। मतलब आप जो विलय बना रहे हो, आप जिस विलायक के अंदर जिस विलय को डालने वाले हो उसकी वाष्प बनती है, और एक बार उसकी वाष्प नहीं बनती। वाष्प बनती है तो अपन बोलते हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, और दूसरा है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या कहता है बेटा, राउल के अनुसार वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम पढ़ते हैं। मतलब आप जो विलय डाल रहे हो उस विलय की क्या बनती है, वाष्प बनती है, ठीक है। चलो क्या कहता है ये, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम। राउल के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर, ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है सिस्टम। निश्चित ताप पर वाष्पशील विलय युक्त विलयन में किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उसी घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या कहता है बेटा, ये कहता है कि 2 घटक हैं, इधर देखो, ठीक है। विलयन में 2 घटक हैं, विलयन में 2 घटक हैं, ओके। विलयन में कितने घटक है बेटा, 2 घटक हैं। विलयन में 2 घटक हैं, विलयन में 2 घटक है, ठीक है। सुनो ध्यान से, घटक फर्स्ट, घटक 1 और घटक 2, ओके। घटक 1 और घटक 2। चलो अब ये क्या कहता है, किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, क्या कहता है राउल का नियम, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, घटक फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो P1 समानुपाती उसी घटक के मोल भिन्न के, उसी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। अपन नॉर्मली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम क्या है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। या फिर अपन क्या करें, इस समानुपाती को हटा देते हैं बेटा, ठीक है, ओके। समानुपाती को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, नियतांक। वो नियतांक क्या आ जाएगा, इसी घटक का शुद्ध अवस्था का वाष्प। शुद्ध अवस्था का वाष्प क्या होता है, P01 x1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ओके। घटक 2 के लिए किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब P2 उसी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है x2। अब यहां से क्या हटाया बेटा, समानुपाती नियतांक, तो क्या आया बेटा, P02 x2, ठीक है ना। सिंपल से किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, ठीक है। दोनों को जोड़ दो तो विलयन का कुल वाष्प दाब कितना आ जाएगा, Pt कितना आ जाएगा टोटल, Pt बराबर, या फिर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या माना था अपन ने, P माना था, तो P बराबर कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2। P बराबर, P1 की वैल्यू क्या है बेटा, P01 x1 प्लस P02 x2, ये कहता है राउल का नियम, ठीक है ना। किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इस समानुपाती को हटाएंगे तो उसी घटक के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। या फिर किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे है ना।
ऐसे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब सुनो दूसरा नियम क्या कहता है, अवाष्पशील विलय युक्त, मतलब आप शुद्ध विलायक के अंदर किस चीज को डाल रहे हो उसकी वाष्प नहीं बन रही है। जब वाष्प नहीं बन रही है ना बेटा, तो उसका वाष्प दाब भी नहीं आएगा। तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, केवल किस पर डिपेंड करेगा, केवल विलायक पर डिपेंड करेगा। आप शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिला रहे हो। अब अवाष्पशील विलय मतलब जिसकी वाष्प नहीं बनती होगी, तो जो विलयन का कुल वाष्प दाब आएगा वो किस पर निर्भर करेगा, केवल विलायक पर निर्भर करेगा। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राहुल का नियम क्या कहता है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल विलयन का कुल वाष्प दाब केवल विलायक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब तथा उसके मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब किसके समानुपाती हुआ, केवल विलायक के शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके गुणनफल। या अपन बोल सकते हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राहुल का नियम क्या है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलयन का कुल वाष्प दाब केवल शुद्ध विलायक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अब शुद्ध विलायक कौन है बेटा, ये रहा। तो P समानुपाती क्या है, X1। विलायक यही है ना बेटा, इसमें अपन ने याद करो यहाँ क्या माना था, इसको विलायक माना था, अभी थोड़ी देर पढ़ाया था ना पहले मैंने। हाँ, ये कौन है, विलायक, और ये कौन है, विलय। कौन है बेटा, विलय। कौन है ये बेटा, विलय। ओके चलो, अब P समानुपाती जो विलयन का कुल वाष्प दाब आएगा वो केवल किसके समानुपाती आएगा, विलायक के मोल भिन्न के। तो P समानुपाती X1 क्या आएगा, P समानुपाती X1। अब समानुपाती का नियतांक हटाओ तो आगे क्या आ जाएगा, समानुपाती का नियतांक हटाऊंगा तो क्या आएगा बताओ, P बराबर हाँ किसका X1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा P01 X1। ओके क्या जाएगा P01 X1, ठीक है। P01 क्या है, विलायक के शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और विलायक के मोल भिन्न, और P क्या है, विलयन का कुल वाष्प दाब, ठीक है। अपन टोटल भी लगा सकते हैं, PT भी बोल सकते हैं। तो क्या कहता है राहुल का नियम, दो प्रकार का होता है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और वाष्पशील। वाष्पशील के लिए क्या है, किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल अंश के तथा उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर अपन बोल सकते हैं किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती को हटाएंगे तो समानुपाती के बाद क्या आ जाएगा, शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। या अपन बोल सकते हैं किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब। अच्छा, किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब कब बोलेंगे अपन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राहुल का नियम, हाँ तो, और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राहुल के लिए, अवाष्पशील मतलब आप जो विलय डाल रहे हो उसकी वाष्प नहीं बनती होगी, तो केवल किस पर डिपेंड करेगा, शुद्ध विलायक पे। तो अपन क्या कहेंगे, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राहुल के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब केवल शुद्ध विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश को हटाऊंगा तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आ जाएगा। ये है बेटा राहुल का नियम। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए आइए, ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चा, ठीक है, अब देखियो यहां से ना कहानी थोड़ी ना बदलती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कहानी मतलब यहीं से होता है। आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, ठीक है। यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है बेटा, देखिए आपने शुद्ध विलायक लिया, मान के चलिए पानी है आपके पास, ठीक है। अब शुद्ध विलायक को आप उबालिए, उबालने के बाद उसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। क्या बनेगी, वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी, ज्यादा वाष्प बनेगी, ठीक है। लेकिन आपने उसके अंदर कुछ विलय मिला दिया, और विलय मिलाने के बाद क्या मिला, उसका विलयन बन के तैयार हो गया। अब जैसे ही आपको विलयन बन के मिला, अब आप उसको गर्म कीजिए। अब आप उसको जब गर्म करोगे बेटा, तो जो शुद्ध पानी, शुद्ध विलायक होता है, उसके मुकाबले इधर जो वाष्प बनेगी वो क्या बनेगी, विलयन में कम बनेगी। तो अपन सीधा सीधा कहते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, और विलयन बनने के बाद मतलब शुद्ध विलायक में कुछ विलय मिलाने के बाद जो प्राप्त विलयन होता है उसके वाष्प दाब में क्या आती है,
कमी आती है उसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है, पानी शुद्ध विलायक है, परंतु शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब में कमी आती है। अतः शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है परंतु विलयन बनने पर वाष्प दाब में कमी आती है, इसे ही वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा? वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा पी, वाष्प दाब अवनमन डेल्टा पी बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है बताओ? अपन ने क्या माना था उधर? P01 माइनस विलयन का वाष्प दाब क्या माना था? P। क्या माना था विलयन का वाष्प दाब बेटा? टोटल P। इसे कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। विलयन का कुल वाष्प दाब कितना माना था बेटा अपन ने? P माना था। अवनमन का मतलब होता है कमी। ठीक है, अवनमन, अब नमन बराबर मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है बच्चा? पार्टी कमी होता है। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। ठीक है ना, चलिए अब पढ़ते हैं अपन एक एक को। ठीक है, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, हिमांक अवनमन और प्राशरण दाब। ठीक है, अब पढ़ना आसान, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए, बढ़िया तरीके से आपको समझ आए। दोबारा देखिए अगर कहीं नहीं समझ आया था, है ना, तो देखिए अच्छे से दोबारा देखिए। ओके, अब अपन पढ़ते हैं एक एक को। ठीक है, आइए ऊपर। हाँ चलिए बेटा, अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? देखिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन सबसे पहला अणुसंख्या गुणधर्म है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, सुनिए ध्यान से। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है? ओके, देखो, जब शुद्ध विलायक, अब अभी आपने पढ़ा है वाष्प दाब अवनमन, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, परंतु जब शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य मिलाया जाता है। क्या मिलाएंगे? विद्युत अन अपघट्य। अगर अपघट्य मिलाएंगे, देखो विद्युत अन अपघट्य मिलाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए। अगर संगुणन और वियोजन हो गया तो फिर अपन किसकी बात करते हैं? वन ढाप की। यहाँ पे संगुणन और वियोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो विलय मिला रहे हो वो कैसा होना चाहिए? विद्युत अन अपघट्य होना चाहिए। ठीक है ना, अपन चारों में क्या पढ़ेंगे? विद्युत अन अपघट्य का मिलाना। ओके, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में कमी आती है, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, इसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, वाष्प दाब अवनमन क्या है? वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन अपन किससे रिप्रेजेंट किया था? डेल्टा पी से। वाष्प दाब अवनमन मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से किसको घटा दो? विलयन के वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है? शुद्ध विलायक का। किसका कम हो जाता है? विलयन बनने के बाद वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना? शुद्ध विलायक का कितना था? अपन ने पढ़ा था क्या? P01 माइनस P। ओके, इसको बाहर ले आओ तो सही से कैसे लिख देंगे अपन इसको? डेल्टा P बराबर P01 माइनस P01 माइनस P। ओके, चलो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब अवाष्पशील, ध्यान से सुनिए बेटा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों, अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों के लिए राउल का नियम, राउल का नियम क्या था? राउल का नियम, राउल के नियमानुसार, राउल के नियमानुसार बताइए क्या नियम था? अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का कुल वाष्प दाब केवल किस पर निर्भर करता है? विलायक के वाष्प दाब पर। किस पर निर्भर करता है? विलायक के वाष्प दाब पे। तो विलयन का कुल वाष्प दाब केवल किसके समानुपाती होता था? किसके समानुपाती होता था?
शुद्ध विलायक के मोलविन के x1 के, ठीक है ना। इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आगे बताओ, आगे क्या आ जाएगा बताओ फटाफट। P बराबर P01 x1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चलिए, अब क्या कीजिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब इस P का मान उठा के वहां रख दो तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ बेटा, क्या आ जाएगा बताओ बताओ बताओ। डेल्टा P, डेल्टा P बराबर P01 माइनस, इसका मान उठा के वहां रख दो P का, है ना। P के ये रखा, यहां से उठा ऊपर रखो, क्या रख जाएगा बेटा, P01 x1, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, डेल्टा P बराबर कॉमन क्या आ रहा है, P01 आ रहा है, P01, और क्या आ रहा है, बचा क्या 1 माइनस, इधर क्या बचा, इधर तो 1 माइनस, इधर x1 बचा, 1 माइनस x1, चूंकि इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां आ जाओ बेटा, चूंकि बोर्ड की थोड़ी शॉर्टेज है ना। चलो, चूंकि बेटा क्या आया, अपन जानते हैं ना 1 बिलियन के कुल मोलविन x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहां पर मुझे x2 की वैल्यू निकाल लूं तो 1 माइनस x1, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, ठीक है। x यहां से क्या कर लूंगा मैं बेटा, ये रहा 1 माइनस x1 की वैल्यू रख दूंगा, 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे x2 कितनी है, x2, 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x2, उसको यहाँ पे पुटअप कर दूंगा, तो जो फाइनल समीकरण निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी बेटा बताओ, डेल्टा P बराबर क्या निकल के आएगी बताओ, डेल्टा P बराबर क्या, P01 और 1 माइनस x1 की जगह रख दूंगा मैं x2, क्या रख दूंगा x2, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन निकल के, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की, किसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की, तो x2 बराबर कितना आया, डेल्टा P, डेल्टा P का मतलब क्या है, वाष्प दाब अवनमन अपॉन P01। अगर डेल्टा P की वैल्यू रखूं मैं कहां से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो x2 क्या आया, x2 क्या आया बेटा, x2 बराबर P01 माइनस P01 माइनस P अपॉन P01, शुद्ध विलायक के वाष्प में से विलयन का वाष्प, ठीक है, ओके। और x2 क्या है बताओ, x1 क्या था विलायक और x2 क्या है विलय, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ये आपको इक्वेशन आपके सामने आ गया होगा, और बेटा यही होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को ही वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और ये देखो बेटा x2 कौन है, बात याद करो, x2 कौन है, विलय, कौन है, विलय के मोलविन, तो ये किसके समानुपाती आया, विलय के मोलविन। अब अपन से पता चलता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और यह किसके बराबर है, यह किसके बराबर है बेटा, विलय के मोलविन के। इसका मतलब यह एक कैसा गुणधर्म है, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। कैसा गुणधर्म है बेटा, यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, ठीक है ना। चलो यही बात अपन को अब लिखनी है, चलो लिख लेते हैं ये वाली बात, ठीक है। आइए, हाँ चलो तो लिख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। क्या हो गया, x2 बराबर डेल्टा P अपॉन P01, ठीक है, ये अपनी इक्वेशन थी,
ठीक है, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट आउट, डेल्टा पी क्या है, वास्तव अवनमन, तो x2 बराबर P01 माइनस पी, ठीक है, शुद्ध अवस्था का शुद्ध विलायक का वास्तव और विलयन के वास्तव को घटा देते हैं तो क्या आता है, वास्तव अब नमन अपॉन दोबारा इसमें भाग देते हैं P01 का, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो अपन लिख लेते हैं, अतः वाष्पदाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक, वाष्पदाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं अपन, वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्पदाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात को वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है, ठीक है। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं, ये हाँ चलिए, तो हाँ देखिए बेटा, अब अतः सिद्ध होता है, ठीक है, अब क्या होता है बेटा, सिद्ध, अतः सिद्ध होता है कि देखो ध्यान से, ये वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलय के मोल भिन्न के, और जो विलय के मोल भिन्न, विलय के कणों की संख्या अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसी को कहते हैं अपन अणु संख्यक गुणधर्म। तो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन कैसा क्या है, एक अणु संख्यक गुणधर्म होता है। अतः सिद्ध होता है कि वाष्पदाब अपेक्षिक अवनमन, अतः सिद्ध होता है कि वाष्पदाब अपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, क्योंकि यह विलय के मोल भिन्न कौन है यहाँ पे, x2 के बराबर होता है, x2 के बराबर होता है। अतः ये क्या है, एक अणु संख्यक गुणधर्म होता है, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, इसको आगे प्रूव करते हैं, चलो इधर आ जाओ, ठीक है। चलो माना विलायक व विलय के मोल निम्न है, ठीक है। चलो ओके, मोल निम्न है, क्या है, N1 व N2 है, चलो अब क्या करते हैं बेटा अपन आगे, N1 व N2 है, ओके। तो मोल भिन्न निकाल लेते हैं, तो मोल भिन्न कैसे निकालते हैं बताओ, x2 क्या है, विलय के मोल भिन्न, तो जिसके निकाल रहे हैं उसके मोल भिन्न, तो विलायक तो क्या है N1, विलय कौन है N2, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे इसको रखते हैं, x2 बराबर P01 माइनस P अपॉन P01, तो x2 की वैल्यू जिसके निकाल रहे हैं उसके मोल,
जिसके निकाल रहे हो उसके मोल कौन है N2 अपॉन कुल मोल N1 प्लस N2 बराबर कितना आया P01 माइनस P अपॉन P01। ठीक है, चूंकि देखो चूंकि एक शुद्ध विलायक के अंदर जो विलय है वो क्या है बहुत कम है, क्या है बहुत कम है, तो अपन क्या करते हैं N2 क्या है विलय के मोल, जिसके निकाल रहे हो उसके मोल अपॉन कुल मोल विलय प्लस विलायक के मोल, लेकिन विलय प्लस विलायक में अपन विलय के मोलों को नगण्य मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं कि N1 बहुत ज्यादा है, N1 बहुत ज्यादा है किससे बेटा N2 से, किससे ज्यादा है बेटा N2 से, इसलिए अपन N2 को यहाँ क्या मान लेते हैं N2 को क्या मान लेते हैं जीरो, क्या मान लेते हैं N2 को जीरो, लगभग जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो अपना फाइनल जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है बेटा, क्या निकल के आता है बताओ N2 अपॉन N1 बराबर P01 माइनस P अपॉन P01, हाँ P01। ओके, अब बताओ N2 कौन है, N2 कौन है यहाँ पे विलय के मोल और N1 कौन है विलायक के मोल। अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भार अपॉन अणु भार, तो निकालो इसका फॉर्मूला, निकालो N2 का भार W2 अपॉन अणु भार M2 और अपॉन में क्या करेंगे N1, तो अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा तो वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर कौन आ जाएगा, ऊपर कौन आएगा बेटा M1 अपॉन ऊपर क्या हो जाएगा M1 कौन है यहाँ पे बताओ फटाफट, M1 कौन है यहाँ पे M1 विलायक का अनुभार अपॉन W1 विलायक का भार बराबर P01 माइनस P अपॉन P01। तो जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा W2 अपॉन M1 अपॉन W2 इंटू M1 W2 इंटू M1 एंड W1 इंटू M2, W2 इंटू M2 यही आएगा क्या W1 सॉरी ऊपर कौन आएगा W2 नीचे कौन आएगा W1 ऊपर कौन आ जाएगा M1 अपॉन M2, पक्का सही है क्या एक सेकेंड भार अपॉन अनुभार और ऊपर आ जाएगा M1, ठीक है W2 हाँ बिल्कुल सही है ओके, बराबर कौन आ जाएगा बेटा P01 माइनस P ओके अपॉन P01। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, वही क्या है अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया जिसके मोल भिन्न है विलय के मोल भिन्न, तो विलय के मोल अपॉन कंप्लीट मोल विलय प्लस विलायक के मोल। अब विलय प्लस विलायक में जो विलायक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, विलायक कौन है यहाँ पे N1 ज्यादा होता है इसलिए N2 को नगण्य मान के छोड़ देते हैं N2 अपॉन N1। तो कैसे निकालते हैं मोल, कैसे निकालते हैं भार अपॉन अणु भार विलायक सॉरी ये कौन है ऊपर कौन है N2 विलय के मोल कैसे निकालते हैं विलय का भार अपन विलय का अणु भार, लेकिन ये ऊपर है तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर कौन चला जाएगा M1 अपॉन W1, तो सिंपल से क्या आएगा W2 अपॉन W1 M1 अपॉन M2, तो क्या आया W2 गुणा M1 एंड W1 गुणा M2 बराबर ये बड़ा फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, अतः अपन लिखते हैं अतः वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन, अतः वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन, अतः वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन द्वारा किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बताओ बेटा दोबारा सुन लो, क्या M2 कौन है यहाँ पे विलय का है, ठीक है इस M2 को ही अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है सुनो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ाया था ना आपको, मैंने यहाँ पे लिखा था याद रखना है आपको M1 कौन है विलायक है, 2 कौन है विलय है, तो 2 कौन है विलायक, तो ये कौन है 2 विलायक का भार और ये कौन है 2
टू कौन, सॉरी उल्टा बोल दिया अपन ने, वन कौन था, वन कौन था, विलायक, टू कौन था, विलय, तो वन कौन है, विलायक, तो इसमें जो M1 है वो विलायक का अनुभार है और जो W1 है वो विलायक का भार है और W2 है जो विलय का भार है और M2 कौन है, विलय का अनुभार या इसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान और इसको ही याद करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ओके ना बेटा, ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसे कहते हैं वास्तव में अपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, आपका नीट IIT के लिए, जेई के लिए यहाँ तक है। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल्स है, वो अगली सीरीज में अपन न्यूमेरिकल्स को करेंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा अणुसंख्यक गुण धर्म। ठीक है ना, चलिए तो देखते रहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच। बाय में पढ़ते हैं अपन, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्वथनांक कुंजन और हिमांक अपनमन, फिर अपन पढ़ेंगे पराशर ताप। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ठीक है, ओके।